हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर्कियोगम। आज जो हम वीडियो करने वाले हैं, आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि इट इज़ अबाउट किचन डिज़ाइन, किचन प्लानिंग। तो एक्चुअली इसका आइडिया मुझे ऐसे आया, कल मैं एक साइट पे गई थी तो वहाँ पे हम लोगों का किचन स्टार्ट होने वाला है। अभी काउंटर टॉप वगैरह, मार्बल पार्टीशंस कुछ भी नहीं लगा है। वी आर डूइंग मॉड्यूलर किचन ओवर देयर। तो एक्चुअली उनके मन में जो डाउट्स होते हैं क्लाइंट के मन में बिफोर गेटिंग द किचन डिज़ाइन, या उस टाइम कुछ कुछ चीज़ें फैसिनेट कर जाती हैं बट प्रैक्टिकल नहीं होती। तो उन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ वीडियो, ताकि सबको पता चले कि वाइल डिजाइनिंग योर किचन कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जो आपके ध्यान में नहीं रहते उस टाइम पे, उन सबको कंसिडर करा जाए। बिकॉज जब आपका पूरा घर बन रहा होता है तो आपकी ऑलरेडी इतना हसल पसल चल रहा होता है और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, अलग अलग लोग अलग अलग एडवाइस दे रहे होते हैं, तो सबके चक्कर में जो छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं वो एकदम छूट जाती हैं। तो वाई नॉट कंसिडर दोज पॉइंट्स एज वेल, ताकि आपकी किचन और भी प्यारी किचन बन जाए और खूबसूरत लगे और फंक्शनल हो जाए। तो बेसिकली बात यह है कि जब आप किचन डिज़ाइन कर रहे हो या किचन प्लान कर रहे हो, उससे पहले ही, क्योंकि अगर आप मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में ही सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इवन अगर आपने पॉइंट्स की फिटिंग ही स्टार्टिंग में गलत करवा ली तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज आप वापस उसमें ग्रूव्स डलवाओगे, ब्रिक वर्क में या कुछ भी करोगे तो, या वायर्स को इधर उधर ले जाओगे या जो प्लम्बिंग फिटिंग्स हैं उनको चेंज करोगे, तो इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव और वापस तोड़ फोड़ करना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो किचन को प्रायोरिटी बेसिस पे पहले ही प्लान करके रखो कि कहाँ पे आपकी कौन सी चीज़ कैसे आने वाली है। तो उस केस में आपकी जो किचन है वो बहुत अच्छे से मतलब फंक्शनल बन जाएगी और आपका पैसा भी उतना नहीं लगेगा, बिकॉज किसी चीज़ को तोड़ के बना रहे हो तो डेफिनेटली, या आपका काम चल रहा है और फिर बाद में आपको पता चलता है कि ओ ये तो गलत हो गया, अब ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, या सिंक हम यहाँ नहीं रख रहे, यहाँ ये सारी जो चीज़ों के प्लेसमेंट है या अप्लायंसेस के प्लेसमेंट्स हैं, इनको फिक्स कीजिए। एंड फिक्स कैसे करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है किचन ट्रायंगल। सो व्हाट डू आई मीन बाय किचन ट्रायंगल इज कि कुकटॉप, फ्रिज और जो सिंक है, इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। वाई? बिकॉज ये जो तीन चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज आने वाले चीज़ें होती हैं किचन के अंदर, वाइल अ फीमेल इज वर्किंग और वाइल अ मेल इज वर्किंग और समवन इज वर्किंग। तो वाइल वर्किंग इन द किचन ये सबसे ज़्यादा फंक्शनल होता है, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा इन तीन चीज़ों का यूज़ होता है। तो if you are having a kitchen triangle, your kitchen is very 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 functional. Not necessarily it should be an equilateral triangle, equilateral है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी अ ट्राइंगल इन एनी वे। कुछ भी ट्राइंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अब मैंने ट्राइंगल बोल दिया तो ऑल द साइड शुड बी इक्वल। आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, बट फॉर्म अ ट्राइंगल टू मेक योर किचन फंक्शनल। किस किस के बीच में? कुकटॉप, सिंक एंड फ्रिज। बिकॉज फ्रिज से आपको कुछ सामान लेना है एंड चॉपिंग करनी है या कुकिंग करनी है, कोई सॉसेजेस लेने हैं, कुछ भी, तो आप फटाफट फ्रिज से लेके कुकटॉप तक जाते हो। कुकटॉप के बाद वहीं से कोई चीज़ यूज़ की या फिर कोई स्पून यूज़ किया है, नाउ यू हैव टू पुट इट इनटू द सिंक, और दूसरा कोई यूटेंसिल यूज़ करना है तो आप वो सिंक में डालने चले जाओगे, ठीक है। तो जो फ्लो होता है वो बेस्ट तब आता है जब आप किचन में किचन ट्रायंगल को फॉर्म करके रखते हैं। तो दैट्स द बेस्ट वे फॉर अ किचन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये आता है किचन वेंटिलेशन। जब आपकी किचन डिज़ाइन हो रही है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी किचन में प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन आता है, क्योंकि किचन में जब आप काम कर रहे हो तो यू नीड गुड अमाउंट ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं है, ठीक है, रात का टाइम हो गया, तब तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, सब लोग की काउंटर टॉप वाली लाइट्स होती हैं, वर्किंग लाइट्स होती हैं, प्लेटफॉर्म लाइट्स होती है, सब कुछ अलग अलग तरीके की लाइट्स होती है। बट दिन में जब तक की रोशनी है सूरज की, आप ट्राई कीजिए कि आपको लाइट की ज़रूरत ही ना पड़े। उस केस में आपकी जो किचन है वो वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, और अगर किचन वेल वेंटिलेटेड होती है तो आपको स्मेल की, सीलन की, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड इवन जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, उन सब में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो वो सब भी प्रॉब्लम नहीं आती इफ़ योर किचन इज़ वेल वेंटिलेटेड। क्योंकि ये सारे जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो इंसेक्ट्स हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे सीलन या थोड़ा बहुत ऐसे डैम्पनेस वाला एरिया होता है, तो वहाँ पे जल्दी ग्रो करते हैं। मतलब एक्सेलरेशन रेट जो है उनका, या ग्रो करने का जो रेट है वो थोड़ा जल्दी होता है। फिर किचन इज़ वेल वेंटिलेटेड तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और इन सब से आपकी किचन में जो आपके फूड आइटम्स हैं वो बचे हुए रहेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपका जो किचन है उसमें जब आप चिमनी लगा रहे हैं, अब जब हमने वेंटिलेशन की बात कर ही दी है, तो अब जब हम खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो जो फ्यूम्स निकलते हैं कुकिंग करते टाइम या कोई चीज़ फ्राई करते टाइम, पराठे बनाते टाइम जो एक्स्ट्रा फ्यूम्स निकलते हैं बहुत ऑयली ऑयली, तो उनको बाहर निकालना है। तो अब हम यहाँ पे रोल आता है चिमनी का। तो जब आप चिमनी भी ले रहे हो तो यू शुड चेक कि आपके कुकटॉप का विड्थ क्या है, और आपका किचन अगर ऐसे घर का किचन है देन बेस्ट। अगर आपका कुछ और यूज़ केस में आने वाला है, कैफ़े है या कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चिमनी का जो वो है सक्शन पावर है वो चेक करके आप चिमनी लेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग सक्शन पावर चेक करेंगे, आपके कुकटॉप का विड्थ चेक करेंगे, चिमनी की हाइट परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत नीचे या बहुत ऊपर नहीं होनी चाहिए चिमनी, और जब चिमनी इंस्टॉल हुई है तो उसमें ज़्यादा बेंड्स नहीं आने चाहिए उसके पाइप में सॉरी, ज़्यादा बेंड्स नहीं आने चाहिए पाइप में, बिकॉज मोर इज़ द नंबर ऑफ बेंड्स तो उसकी इफेक्टिवनेस उतना कम हो जाती है। तो इसलिए आप ये 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। व्हाट आर दीज 4 थिंग्स कि कुकटॉप की विड्थ क्या है, सक्शन पावर कितना आपको चाहिए, चिमनी की हाइट क्या है, और बेंड। जब आपका डिज़ाइनर आपकी किचन डिज़ाइन कर रहा है या आप किसी मॉड्यूलर किचन वाले से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो आप उनसे बात कीजिए, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए, उनसे इन पॉइंट्स पे इंफॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाद में जो आपके काम आने वाले हैं टू मेक योर किचन मोर फंक्शनल। क्योंकि अगर चिमनी ढंग से वर्क नहीं करेगी या ढंग से प्लेस्ड नहीं होगी तो आपका जितना भी वुड वर्क है या आपने एक्रेलिक वर्क कराया है, जो भी लैमिनेट्स हैं, ग्लास है, सब पे जब चिकनाई जमने लगेगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मतलब इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग किचन हमेशा गंदा और चिकना रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कि अब जब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका वुड वर्क है या जो आपकी मॉड्यूलर किचन है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिटिंग्स होती हैं, कि आप कहीं पे बास्केट्स लगवाते हो, कहीं पे कटलरी रखते हो, कहीं पे बॉटल ट्रैप रखते हो, कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें होती हैं। आप सब हर कोई अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से किचन डिज़ाइन कराता है, बट वन पॉइंट विच आई थिंक यू शुड कंसिडर कि जहाँ पे आपका कुकटॉप रखा हुआ है उसके जस्ट नीचे आपका कटलरी सेक्शन मत रखिए, मतलब प्लेट्स या कटोरी या स्पून ये सब नहीं रखना चाहिए आपको। तो उसके जस्ट इधर साइड में ऑन द लेफ्ट और मे बी ऑन द राइट, बिकॉज अगर कोई कुकिंग कर रहा है एंड खाना जब वो बना रहा है और दूसरे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो बार बार जब प्लेट लेने आते हैं या चम्मच लेने आते हैं, उनको कोई छोटी छोटी चीज़ चाहिए होती है, तो खाना बनाने वाले को डिस्टर्ब करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा साइड होना, प्लीज़ थोड़ा साइड होना, सामान लेना है या फिर कोई स्पून लेनी है, कटोरी लेनी है, तो वो थोड़ा साइड साइड में रहे तो इट गेट्स मोर फंक्शनल। ये मुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है फटाक से उसको सेंटर में कर देते हैं बिकॉज इट लुक्स प्लीजिंग, बट प्लीज़ ट्राई कि आप उसको लेफ्ट साइड में रखें या राइट साइड में रखें। बीच में आप कुछ और रख सकते हो, जो आपको कुछ और कटलरी रख सकते हो, जैसे नाइफ्स हो गए या फिर आपकी बड़ी चम्मच हो गई, या आपके जो यूटेंसिल्स कुकिंग करते टाइम पे यूज़ आने वाले हैं वो रख सकते हो, ना कि जो खाना खाते टाइम या सर्व करते टाइम आने वाले हैं यूज़, उनको साइड साइड में कहीं रख सकते हो। ओके, अब यूटेंसिल्स की बात कर रहे हैं तो इससे एक और पॉइंट निकल कर आता है। वो पॉइंट है कि जब बर्तन धुल रहे हैं, सिंक में आपने बर्तन धो दिए, तो या तो आप दो सिंक रखते हो या आप डिश वॉशर रखते हो या कोई भी सिचुएशन होती है, तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड GTPT, जिसको आप ऐसे बर्तन वाला स्टैंड जो बोलते हैं हम बेसिक लेमन लैंग्वेज में, कि बर्तन वाला जो आपका स्टैंड होता है वो, तो उसको कहाँ पे रखें, क्या करें। यूजुअली क्या होता है कि अगर एक सिंक में बर्तन धुल रहा है तो दूसरे में रख दिया जाता है, और जब रख दिया उसके बाद जब वो थोड़ा ड्राई हो गया या उससे पानी पूरा ड्रिप हो गया है, तब हम उनको पोंछ के उनके सही प्लेस पे जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे रख देते हैं। बट अगर आप GTPT लगवा रहे हैं, मतलब वो यूटेंसिल वाला स्टैंड जो लगवा रहे हैं, उसको आप जब लगवाते हैं तो आपने लगवाया, GTPT क्या होता है कि बर्तन का स्टैंड होता है, उसमें पल्ले तो लग जाते हैं, मतलब डोर्स जो है वो लगते हैं, बट उसमें नीचे का जो बेस होता है वो नहीं होता है। नीचे का बेस नहीं होता है क्योंकि पानी जो है वो ड्रिप करना चाहिए। ठीक है, तो अब बहुत सारे केसेस में लोग क्या करते हैं कि अगर RO लग गया, गीज़र लग गया, सिंक के ऊपर गीज़र लग गया, RO लग गया, तो वो क्या करते हैं GTPT को थोड़ा शिफ्ट करवा देते हैं और स्लैब के ऊपर आ जाता है GTPT। अब आप ही सोचिए कि उसमें नीचे का पल्ला तो है नहीं, क्योंकि हमें वाटर ड्रिप करवाना है उन गीले यूटेंसिल्स से, पानी ड्रिप होना चाहिए प्लेट्स से, बोल्स से,
तो वो कैसे होगा? अब वो ड्रिप करेगा तो आपकी स्लैब पे हमेशा गिरता रहेगा। अब आपकी स्लैब नैनो वाइट है, जेड ब्लैक है या कोई भी कलर की है, तो उस पर हमेशा वो पानी ड्रिप करा हुआ आपको दिखाई देगा, राइट? तो आपको बार बार उस पानी को पोंछना पड़ेगा। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आपका जो जीटीपीटी है वो आपके सिंक के ऊपर हो। अगर आपके पास 2 सिंक है तो वेल एंड गुड, एक सिंक के ऊपर आसानी से आ सकता है और दूसरी तरफ आप गीजर आरओ कुछ भी ले सकते हो। अदरवाइज आजकल ये सारी चीज़ें जो है वो नीचे भी हो जाती है। आरओ जो है आप ऐसे सिंक के नीचे भी इंस्टॉल करवा सकते हो, तो इट इज़ नॉट विजिबल, इट इज़ कवर्ड। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज कि कितने तरीके के काउंटर्स होने चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि बना दिया काउंटर, है ना, ध्यान नहीं देते कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होने वाली है। अब जब आप किचन डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके कौन से काउंटर होने चाहिए? फर्स्ट इज कुकिंग काउंटर, राइट? सेकेंड इज चॉपिंग और वर्किंग काउंटर, थर्ड इज बेकिंग काउंटर, फोर्थ इज योर ब्रेकफास्ट काउंटर, राइट? ये तो बेसिकली आपके होने ही चाहिए। कुकिंग काउंटर जहाँ पे आपका कुकटॉप रखा गया है। अब जब एक पॉइंट और है इसमें कि कुकटॉप जब रखा गया है तो उसके आगे थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। आप स्लैब की विड्थ को इतना कम भी मत कीजिए कि वहाँ पे एक चम्मच भी इंसान ना रख पाए। एटलीस्ट लाइटर, चम्मच, चिमटा, कुछ 2-3 बेसिक चीज़ें तो वो रख पाए। इतना जगह आप जब आप आपकी किचन डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें होनी चाहिए कुकटॉप के बाद, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेकफास्ट काउंटर। ब्रेकफास्ट काउंटर इज कि समवन इज कुकिंग, तो कुक करके उन्होंने डायरेक्ट आपको सर्व करते जा रहे हैं। अगर 1-2 लोग खा रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग इफ़ अ वाइफ इज़ कुकिंग एंड हस्बैंड इज़ गोइंग टू ऑफिस, तो वो क्विकली उस टाइम पे सर्व करें, उनको पूरा किचन क्रॉस करके डाइनिंग एरिया में ना जाना पड़े, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ ब्रेकफास्ट। मतलब पूरा एक कंप्लीट आप लंच या डिनर नहीं कर रहे हो या पूरा फैमिली टाइम नहीं है, कोई एक इंसान खा के जा रहा है, तो वो ब्रेकफास्ट काउंटर पे क्विकली खा सके। एंड इवन बाद में भी ब्रेकफास्ट काउंटर्स वैसे फंक्शनल होते हैं। अगर इन केस अगर आप खाना डाइनिंग में भी खा रहे हो तो खाना कुक करके और वहाँ पे पूरा स्टैक कर दिया जाए, ब्रेकफास्ट काउंटर पे रख दिया जाए, उसके बाद फिर उसको डाइनिंग पे ले जाया जाए, तो वो एक सही रहता है। अब वर्किंग और चॉपिंग काउंटर होता है कि यहाँ पे तो अगर आपका कहीं कुकटॉप रखा है तो उसके आसपास कहीं साइड में एक क्लियर काउंटर होता है जहाँ पे आप कोई सामान नहीं रखते हो, लेकिन आपकी चॉपिंग वगैरह के लिए पूरा स्पेस होता है कि यहाँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या आप काफ़ी सारी चीज़ें अगर एक साथ चॉप कर रहे हो या 2-4 चीज़ें भी कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर सफिशिएंट स्पेस है सारी चीज़ों को रखने का। ये ऐसा क्लमजी नहीं होना चाहिए किचन की, अरे यहाँ पे एकदम से सिंक आ गया, यहाँ पे एकदम से वो आ गया, कुकटॉप आ गया, यहाँ पे एकदम से ब्रेकफास्ट काउंटर। हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस दीजिए, चाहे आपकी किचन कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हर चीज़ के लिए स्पेस निकल के आता ही है। और अब तो हम लोगों के पास इतने ज़्यादा मॉडर्न सोल्यूशंस हो गए, इतनी ज़्यादा मॉडर्न फिटिंग्स आ गई हैं हमारे पास कि वी कैन डू एनीथिंग, ठीक है? तो उस ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा चॉपिंग काउंटर का, ठीक है? और आपका जो सिंक वाला एरिया है, सिंक वाले एरिया में मैं जो एडवाइस करती हूँ, मतलब ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि हाँ ठीक है किसी ने बता दिया और ये सारे पॉइंट्स हैं। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू ऑल दीज पॉइंट्स कि बाद में किचन में जाके क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या जब कोई इंसान रहने लगता है तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप पहले ही कंसिडर कर लोगे तो उनके लिए किचन बहुत फंक्शनल हो जाएगी। तो वन थिंग इज कि किचन आजकल बहुत ओपन किचन्स बन रही है, मॉडर्न किचन्स बन रही है बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल, बट दे विल नॉट लुक ब्यूटिफुल बाद में जब वहाँ पे लोग रहने लगेंगे एंड योर सिंक इज विजिबल, राइट? अब मॉडर्न किचन है, ओपन किचन है, तो सिंक तो विजिबल होगा। मतलब आप कैसी बात कर रहे हो, सब लोग मुझे पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, सिंक नहीं दिखेगा क्या? जब ओपन किचन है सिंक दिखेगा, बट आई वुड एडवाइज कि कोई ऐसे छोटा स्लीक सीएनसी पार्टीशन और मे बी योर ब्रेकफास्ट काउंटर और मे बी योर क्रॉकरी यूनिट या आपका फ्रिज, कुछ भी ऐसा हो जिससे वो हल्का सा हिडन हो। बिकॉज वी आर इंडियंस, इंडियन होम्स में बहुत कुकिंग होती है या ऑयली कुकिंग भी होती है, तो जब यूटेंसिल्स को सिंक में रखा जाता है तो वो छोड़ दिए जाते हैं एंड वी वेट फॉर मेड्स। अगर मेड के लिए भी वेट नहीं कर रहे तो एक इंसान हर टाइम सारा सिंक धो के नहीं रख सकता, तो पूरे टाइम सिंक में मतलब जो बर्तन पड़े हुए हैं उनको आप धोते थोड़ी ना रहोगे, थोड़ा थोड़ा तो स्टैक होता ही है। अगर वो स्टैक्ड गंदे यूटेंसिल्स पड़े हुए तो इट लुक्स वेरी अनप्लीजिंग इन द किचन। अगर धुले हुए बर्तन है या किचन एकदम सिंक एकदम साफ है तो किचन बहुत प्यारी लगती है, लेकिन अगर बर्तन पूरे इकट्ठे हुए तो वो देखने में उतना प्लीजिंग नहीं लगता है। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ स्मेल, है ना? तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक हल्का पार्टीशन, ताकि आपके जो बर्तन है वो डायरेक्टली विजिबल ना हो। इफ़ यू किचन इज ओपन, आपको ड्राइंग एरिया से दिख रही है या आपको लिविंग एरिया से दिख रही है, तो एक हल्का पार्टीशन हो। और पार्टीशन ना हो तो फ्रिज का प्लेसमेंट या आपके क्रॉकरी यूनिट का प्लेसमेंट ऐसा हो कि आपका सिंक डायरेक्टली विजिबल ना हो, राइट? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो मैंने यूजुअली कहीं पे पढ़ा नहीं है, बट आई हैव सीन दिस आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि ऐसा नहीं होना चाहिए, विच आई पर्सनली फील कि उतना अपीलिंग नहीं होता। अब हाँ, एक कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी एरिया का किचन के अंदर, क्योंकि किचन एक ऐसा स्पेस है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो किचन में यूटिलिटी एरिया होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपके पास स्पेस है और आप यूटिलिटी एरिया दे सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूटिलिटी एरिया दो, ताकि अगर आपके घर में कोई मेड आती है या आप बर्तन स्टैक करके रखते हो, तो पीछे यूटिलिटी एरिया में वो धुल जाए। एंड दैट यूटिलिटी एरिया शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द किचन। ऐसा नहीं कि घर में कहीं और यूटिलिटी एरिया है, वहाँ पे बर्तन उठा के ले जाए जा रहे हैं और फिर वहाँ से लाए जा रहे हैं। नो, आप अपने डिश वॉशर का स्पेस या अपने जो सिंक वगैरह है वो स्पेस में रख सकते हो यूटिलिटी एरिया के अंदर, ताकि कभी ऐसे घर में कुछ फंक्शन है या कभी ज़्यादा खाना बन रहा है, या इफ़ इट इज़ अ जॉइंट फैमिली तो बड़े बर्तन है, तो वो सब यूटिलिटी एरिया में चले जाएं। और यूटिलिटी एरिया में आप अपने जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स वगैरह हैं या सिलेंडर है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर वगैरह, वो सब भी एडिशनल वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, राइट। अनदर पॉइंट इज कि आप गैस की फिटिंग अंदर ना करवा के बाहर करवाइए, और उसको दीवार के अंदर से, मतलब जब आपका काम हो रहा है तभी उसको दीवार के अंदर से ले लीजिए, और आपका मतलब जो सिलेंडर है वो बाहर ही रखा रहे घर के, तो इससे आपके एक्सीडेंट्स के चांसेस भी कम होते हैं। प्लस आप आके जो आपका सिलेंडर वाला है वो आके बाहर से ही सिलेंडर ले जाएगा और अंदर ही, मतलब घर के अंदर नहीं आएगा, और उस मतलब उसकी एक प्राइवेसी क्रिएट हो जाती है कि घर के अंदर नहीं आ रहा, बाहर से सिलेंडर लिया, बाहर से लेके चला गया और दूसरा आपका कनेक्ट करके चला गया। तो वो भी एक पॉइंट है विच यू शुड कंसिडर while डिजाइनिंग योर किचन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड आप ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करके चलोगे। एंड इफ यू थिंक देयर आर मोर पॉइंट्स, तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, एंड इफ वीडियो हेल्प यू देन प्लीज like. That's it. Bye bye. Take care.